ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि ऑर्फन में रहती है एंड उस समय यहाँ पर कोई आकर उसे अपना फैमिली चुनकर ले जा सकता है। उस समय यहाँ पर आ जाता है जी और शाह को यहाँ पे बहुत अच्छे से पता है जहाँ पर जी का और शाह का उन दोनों का रीबर्थ हुआ है। उन दोनों को यहाँ पर अपने अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद है। हमें भी यहाँ पर उस लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह और दर्जी एक साथ अपने हर एक मोमेंट को स्पेंड करते हैं। और बस इतना ही नहीं, वो लोगों का साथ एकदम एंड तक था जब तक यहाँ पर उनके हेयर्स पूरे ग्रे नहीं हो गए थे। और तब उन्होंने वादा किया था कि नेक्स्ट लाइफ में भी वो लोग यहाँ पर सेम रहेंगे। तो इस लाइफ में भी यहाँ पर उसे पूरी उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ का कंप्लीट अपोजिट होता है बिकॉज यहाँ पर जी जाकर किसी और को सिलेक्ट करता है जिसका नाम यहाँ पर मिनी होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ जानकर तो शाह हैरान थी कि आखिर जी ने मिनी को क्यों चुना, सब कुछ जानने के बाद भी। और उस समय यहाँ पर जी शाह को चिल्ला रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है जहाँ पर मिनी की डेथ तुम्हारी वजह से हुई थी पास्ट लाइफ में, वो भी इतना जल्दी, तो इस लाइफ में यहाँ पर तुम्हें सारी सजा भुगतनी होगी। शाह को पता होता है कि ये क्या बोल रहा है क्योंकि ये सब कुछ तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पर जी अकॉर्डिंग शाह ही यहाँ पर एक मर्डरर है। शाह भी यहाँ पर से लड़ती झगड़ती नहीं है, वो वहां से जाने लग जाती है। उसे लगने लग जाता है कि शायद से वही उसका फेथ होगा। इतनी यहाँ पर एक कार आती है, एक लग्जरियस कार जिसके अंदर मिसेस वैन बैठी थी। उस समय यहाँ पर वो शाह से क्लियरली एंड डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी बेटी बनना चाहोगी। शाह को मिसेस वैन के बारे में सब कुछ पता होता है और यहाँ पर वो तुरंत ही उन्हें हाँ कह देती है। मिसेस वैन कहती कि ठीक है, जितना जल्दी हो सके अपना सरनेम बदल लेना और अब से तुम यहाँ पर शाह वैन बन जाओगी। जहाँ पर शाह उन्हें थैंक यू बोलने लग जाती है और उनके साथ यहाँ पर घर की ओर निकल जाती है। जब यहाँ पर वो घर पर जाती है तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है मिसेस वैन के सबसे बड़े बेटे का, जिसका नाम यहाँ पर वुहान होता है। जैसे यहाँ पर वुहान को देखते तब जाकर उसे समझ जाता है कि मिसेस वैन उसकी मदर है। एंड हमें भी यहाँ पर पास्ट लाइफ की वुहान को दिखाया जाता है जो कि एक अनजान सा इविल पर्सन नजर आ रहा था जिसके फेस में यहाँ पर ढेर सारे स्क्रैच और मार्क्स थे। शाह को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो तो जब यंगर था यानी कि एकदम छोटा था, लाइक जो अभी इस एज का है वो कितना डिफरेंट दिखता है। तब यहाँ पर वो उसे हाय ब्रदर कहकर बोलती है बट वो है उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर वहां से चला जाता है। मिसेस वैन कहते कि उसे इग्नोर करो, उसे यहाँ पर लोगों से बात करना नहीं पसंद है। ऐसे भी यहाँ पर मैं चलकर जब तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ और आराम से फ्रेश होकर आज आराम कर लेना, फिर उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएगी। शाह कंफ्यूज थी कि आखिर उसकी ये अडॉप्टिव न्यू मॉम कौन से क्लास के बारे में बात कर रही है, तो वो आंटी से पूछती है जहाँ पर आंटी उससे बताती कि क्लास तुम यहाँ पर मिसेस वैन की फैमिली में आई हो। इस फैमिली में यहाँ पर सभी को कैसे रहा जाता है, कैसे चीजें की जाती है वो सारी चीजें सिखाई जाती है और हमारी फैमिली में हम सभी लोग ऑलराउंडर है, तो तुम भी तो ऑलराउंडर यहाँ पर बननी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए सारे क्लासेस ऑर्गेनाइज किए, धीरे धीरे करके तुम सब कुछ सीख जाओगी। शाह भी सोचने लग जाते कि सही का, फिलहाल यहाँ पर मेरा मेन एम ये होना चाहिए कि मैं इस फैमिली की सबसे बेस्ट डॉटर बन के दिखाऊं। और फिर यहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है जहाँ पर डांस से लेकर सिंगिंग से लेकर हॉर्स राइडिंग तक दुनिया भर की सारी चीजें यहाँ पर से सिखाई जाती है। उन सभी चीजों का ट्रेनिंग उसे दिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स बात है वो बेचारी एक बार में कैसे सब कुछ सीखेगी, सारी चीजें गिर गिर कर चोट लगाकर उसे सीखनी पड़ रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर एक बार तो हॉर्स राइडिंग करते टाइम वो ऐसे गिर जाते हैं जहाँ पर उसे बहुत चोट लगती है। उस टाइम यहाँ पर स्टाफ शाह को बहुत ज्यादा सजेस्ट कर रहे थे कि उसे अब तो यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए, एक दिन का रेस्ट ले लेना चाहिए। शाह को पता होता है कि ये वैन फैमिली कितनी प्रेस्टीजियस फैमिली है, यहाँ पर उसके हर एक लोग सभी चीजों में परफेक्ट है, भले यहाँ पर बिजनेस को लेकर क्यों ना हो या फिर लोगों से बात करना कम्युनिकेट करना क्यों ना हो, उन्हें यहाँ पर सारी चीजें आती है। और वो यहाँ पर अपने पैसों के साथ साथ अपनी वेल्थ के साथ साथ यहाँ पर अपने इन सभी चीजों के लिए जाने चाहते हैं। इतने में यहाँ पर वो उसे मना कर देती है कि वो कोई ब्रेक नहीं ले सकती बिकॉज यहाँ पर अगर इस फैमिली में फिट होना है तो मेहनत तो उसे करनी पड़ेगी, जिस चीज के लिए यहाँ पर वो बहुत खुश है। यहाँ पर इतने में ही उसके पास एक क्यूट सी कैट आ जाती है, लेकिन इस कैट के ओनर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि जी और मिनी होते। मिनी यहाँ पर जैसे ही शाह को देखते से पूछते कह रहे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जी यहाँ पर शाह को देखते ताने मारना शुरू कर देता है। शाह कहते आई डोंट थिंक सो, ये सही जगह है जहाँ पर तुम ये सारी बातें बोल सकते हो, ये हमारी वैन फैमिली का गार्डन है। मिनी कहते कि विच मीन्स वैन फैमिली ने तुम्हें यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया, तुम्हें पता नहीं कि आखिर ये फैमिली कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। ऐसा बोल बोल कर यहाँ पर वो उसे प्रोवोक कर रही होती है कि किस तरीके से वैन फैमिली का यहाँ पर एक यंग लड़का है जिसका नाम शायद से
वुहेन है एंड वो तो एकदम इवल पर्सन जैसा है और बोल ही नहीं पाता, अब तक म्यूट पर्सन है। ये सुनते ही यहाँ पर तो शाओ को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पर वो उसके घर वालों के बारे में ये सब बोल रही है। तो वो गुस्से में आकर यहाँ पर मिनी को वार्निंग देती है, बट मिनी उस वार्निंग को सीरियसली लेती नहीं है एंड फिर भी वो उसी फैमिली की बुराई की जा रही थी। अब शाओ एक ऐसी फैमिली का बुराई क्यों सुनेगी जिस फैमिली ने उसे इतना सब कुछ देकर रखा, उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया। तब गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। जी को ऐसी बात का गुस्सा आ जाता है कि तुम आखिर यहाँ पर उसे थप्पड़ ऐसे कैसे मार सकती हो, तुम्हें तो यहाँ पर सही और गलत का समझ है ही नहीं, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अच्छे लोग कौन होते हैं और बुरे लोग कौन होते हैं। यहाँ पर जीतो उसे वार्निंग देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद नहीं यहाँ पर मैंने उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें तो पता है वैन फैमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा वियर्ड है, वो तो यहाँ पर मुझसे कितने सारे काम करवाया करती थी, पूरा दिन ये सीखो, इसकी ट्रेनिंग करो, इसकी ट्रेनिंग करो, मेरा पूरा बॉडी पेन करता था, मेरे पैरों में कितनी चोट आया करती थी और मार्क्स भी रह जाते थे, बट इनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जी उसे कहता कोई बात नहीं, वो तुम्हारी प्रीवियस लाइफ थी, फिलहाल यहाँ पे तुम्हारी न्यू लाइफ है और मैं हूं ना, तुम मेरे होते हुए इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, तुम इस लाइफ में यहाँ पर एक प्यारी सी बस प्रिंसेस बनकर रहो और तुम्हें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इन तरह के कॉन्वर्सेशन से तो शाह एक चीज समझ जाती है और उसे डिफरेंस भी समझ आने लग जाता है, जहाँ पर उसे बहुत अच्छे से याद है उसकी फैमिली उसे सब कुछ नहीं करने देना चाहती थी। उसकी फैमिली के अंकल के अकॉर्डिंग ये सब कुछ करके लड़कियां क्या ही करेंगी, बट यहाँ पर शाह को बहुत अच्छे से पता होता है कि मिसेस वैन की थिंकिंग क्या है, कि सभी को यहाँ पर अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, न कि किसी और के ऊपर। एंड यहाँ पर तो मिसेस वैन शाह को फ्यूचर के लिए ट्रेन कर रही है, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर शाह अपने आप के लिए खड़ी हो सके, अपने आप के लिए स्टैंड ले सके, अपने आप के लिए कुछ कर सके, ना कि यहाँ पर लोगों पर डिपेंड होकर लोगों का वेट करे कि वो उसके लिए फाइट बैक करेंगे। और ये चीज यहाँ पर शाह समझ जाती है कि अब उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसे वो खोएगी बिल्कुल भी नहीं और दिल लगाकर कंप्लीट ट्रेनिंग करेगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर शाह का ट्रांसफर भी उसी स्कूल में हो जाता है जिस स्कूल में यहाँ पर वो हैंड पढ़ा करता है। तब यहाँ पर वो हैंड के लिए वेट करती है कार में और उसे बताने लग जाते कि गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पर तुम्हारा ही वेट कर रही थी, अब से हम यहाँ पर साथ में एक साथ स्कूल जाएंगे। वो हैंड तो डर के मारे आगे जाकर बैठ जाता है, लेकिन शाह यहाँ पर एक भी दिन को छोड़ती नहीं है। उसे पता होता है कि यहाँ पर कितना भी बाहर से रूड या क्रूअल पर्सन क्यों ना दिखता हो, अंदर ही अंदर यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है। वो एवरी मॉर्निंग यहाँ पर उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और उसका वेट करती है। और फाइनली यहाँ पर बहुत दिनों के बाद वो दिन आ जाता है जहाँ पर वो हैंड शाह का वेट करता है। शाह कहते कि तुम कितने अच्छे हो, मैं यहाँ पर स्कूल के बाद तुम्हारा भी इंतजार करूंगी। जिसके बाद वो लोग स्कूल के लिए निकल पड़ते, सारे स्कूल चली जाते हैं। यहाँ पर शाह सोचते कि अभी तक वो आया क्यों नहीं, तो वो उसे कॉल लगाती है और उसका फोन यहाँ पर बंद आया था। फिर उसे यहाँ पर पास्ट लाइफ की बात याद आती है, जिस दिन यहाँ पर उसने वुहेन को सबसे पहली बार देखा था। वो एक इवेंट वाली बात थी जहाँ पर सभी लोगों ने वुहेन का फेस देखकर उसे जज करना शुरू कर दिया था, बिकॉज उसके फेस पर यहाँ पर स्क्रैच के मार्क्स जो थे। तब यहाँ पर जी ने शाह से पूछा था कि क्या तुम्हें इसका फेस देखकर डर लग रहा है। शाह कहते कि डर नहीं, बस क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो कि उसकी फेस के साथ ये सब कुछ हो चुका है। और उस समय यहाँ पर शाह ने आसपास की गेस्ट की बातें सुनी थी, जहाँ पर उनकी बातों से उसे पता चलता है कि स्कूल टाइम में यहाँ पर वुहेन को बहुत बुली किया जाता था। तो उनमें से एक इंसिडेंट की वजह से उसके फेस पर इतने सारे मार्क्स आ गए हैं, जिन पुलिस ने उसके फेस पर ब्लेड से मार्क्स स्क्रैच कर दिए थे। तब यहाँ पर शाह को लगने लग जाता कि कहीं उसे कोई बुली तो नहीं कर रहा, तब वो उसे ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भागने लग जाती है। एंड सचमुच यहाँ पर गुंडे होते हैं जो कि वुहेन को बुली कर रहे थे और उसे एक म्यूट पर्सन बुलाते हुए हंस रहे होते। कहते कि जितने भी अमीर हो तुम्हारी फैमिली पर क्या मतलब है, तुम तो बोल ही नहीं पाते हो और लगता नहीं कि कोई तुम्हारी मदद करने के लिए भी आए। लेकिन इतने में वहाँ पर शाह आ जाते और उन सबको धमकाने लग जाते कि अभी के अभी चले जाओ वरना पुलिस यहाँ पे पहुंचती होगी, मैंने उन्हें बुला कर रख दिया। गुंजे वुहेन से कहते कि आज तो तुम यहाँ पर इस लड़की की वजह से बच गए, और वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं पुलिस का नाम सुनकर। शाह यहाँ पर वुहेन से कहते कि फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और कोई तुम्हें अंदर से बुली नहीं करेगा। वो उसे लेकर जाने लगती है, बट यहाँ पर पीछे से गुंजे आकर उन्हें धक्का मार देते। कहते कि झूठी लड़की, हमसे झूठ बोलते कि पुलिस यहाँ पर आ रही है, आसपास तो पुलिस की सायरन सुनाई दे नहीं रही है और ना ही कोई भनक बज रही है, तो पुलिस कहाँ से आ जाएगी। एक म्यूट लड़का और यहाँ पर ये लड़की झूठी, तुम दोनों तो एक दूसरे के बहुत अच्छे पैर हो। शाह यहाँ पर कहने लग जाते कि ठीक है रुके रहो, पुलिस आएगी तब यहाँ पर पता चलेगा। और शाह को पता था कि उसे सिर्फ यहाँ पर उसने डराने के लिए झूठ बोला था, पर वो पकड़ी जाएगी उसे ये बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग
वुहान को मारना शुरू कर देते और यहाँ पर शाह बीच में आ जाती है, जहाँ पर शाह को लगने लगती है। और ये चीज यहाँ पर वुहान से तो बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी, जहाँ पर वो शाह को तुरंत ही हटा देता है और यहाँ पर उन्हें बाइट करना शुरू कर देता है। वो बोलने की बहुत कोशिश कर रहा था बट उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आ रहा था। और ये टाइम यहाँ पर उन दोनों के लिए बहुत क्रूशियल और सीरियस मोमेंट था। इतने में यहाँ पर सामने से शाह को लग रहा था कि शायद से पुलिस आई होगी, बट सामने यहाँ पर जी आया हुआ था, जहाँ पर वो शाह की हालत को देखकर हैरान था। शाह यहाँ पर से मदद के लिए बुलाती है, बट उतने में वहाँ पर मिनी जी से कहने लग जाते कि चलो मुझे वो स्मॉल केक पेस्ट्रीज खाने का मन कर रहा है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। शाह उसे रोकती भी है, बट यहाँ पर वो रुक कर मिनी के फेस को हाइड कर लेता है ताकि यहाँ पर मिनी उस दर्दनाक सीन को न देख पाए। एंड यहाँ पर अब जाकर शाह को समझ आ गया होता है कि आखिर पास्ट लाइफ में जब यहाँ पर जी ने कहा था कि मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें चुनूंगा, तो उसका मतलब यहाँ पर शाह से नहीं बल्कि मिनी से था, जो चीजों से इस लाइफ में समझ आने लग गई है। इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। वह दूसरा वो लोग यहाँ पर डंडे से जोर से वुहान के सर पे मारने वाले थे और शाह बीच में आ जाती है। वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है एंड फाइनली वुहान के मुंह से एक कोई तो शब्द निकलता है, जिसे सुनते यहाँ पर वो बेचारी बेहोश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं शाह को, जहाँ पर धीरे धीरे वो अपनी नींद से उठती है और होश में आती है। उसकी एंटायर बॉडी, उसका हेड सब कुछ पेन कर रहा होता है। तब यहाँ पर सामने से आंटी आ जाती है। डर के मारे यहाँ पर वो सबसे पहले जिसके बारे में पूछती है वो होता है वुहान। आंटी यानी कि उसकी मामा से बताते कि वुहान की फिक्र मत करो, वो कम्प्लीटली ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ऐसे एक्शंस नहीं लेने चाहिए थे। तुम्हें पता है कि तुम्हें कितनी सीरियस इंजरीज हो सकती थी। शाह कहते कि मैं समझ रही हूँ, बट मैं यहाँ पर ये सब कुछ नहीं देख सकती। आंटी कहने लग जाते कि तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा उस बीच जाते समय। शाह कहने लग जाते कि नहीं, ये बात यहाँ पर मेरी फैमिली की है, तो फिर डर किस बात का, कुछ ना कुछ करके तो फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा और मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर वुहान को इस तरीके से ट्रीट करे। आंटी यहाँ पर से कहने लग जाती कि तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम दोनों की सेफ्टी की बहुत चिंता होती है। इतने में यहाँ पर शाह उन इंसानों के बारे में पूछने लग जाते जो वुहान को परेशान कर रहे थे, वो भी किस रीजंस की वजह से। आंटी बनाने लग जाती कि वो बस निठल्ले इंसान थे जिनके पास कोई काम नहीं था और स्कूल के बच्चों को यहाँ पर बुली करना वही उन्हें बहुत मजे देता था, उनसे पैसे लेना। शाह कहने लगे थे कि हमें तो उन्हें यहाँ पर सबक सिखाना चाहिए। मिसेस वैन कहते कि फिक्र मत करो, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर दिया और उन्हें यहाँ पर सजा जरूर मिलकर रहेगी। शाह को यहाँ पर वुहान को देखकर शांति मिलती है और वो खुश हो जाती कि अब यहाँ पर वुहान का फ्यूचर में उसका फेस वैसा नहीं रहेगा जैसा पास्ट लाइफ में था। वो बहुत खुश थी इस चीज को लेकर। इतने में वुहान यहाँ पर डर के मारे उठता है और उतने यहाँ पर शाह के चोट को नोटिस करने लग जाता है। उसे यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज शाह ने उसे बचाने के लिए ये सब कुछ जो सहा है और उसकी वजह से शाह की अभी फिलहाल यहाँ पर ये हालत हो चुकी है। और यहाँ पर वो फाइनली वो वर्ड बोल ही देता है जहाँ पर शाह हैरान थी। शाह को तो प्रीवियसली लगा था कि शायद से वो हेलुसिनेट कर रही थी बिकॉज उसके सर पर वो डंडी जो लगी थी, बट यहाँ पर वो फॉर्चून हो जाती है कि सेकंड टाइम है जहाँ पर वुहान बोल पा रहा है। आंटी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते बिकॉज इतने समय बाद यहाँ पर वो अपनी बेटी की आवाज से सुन रही थी। तब यहाँ पर वो उसे मॉम बुलाने के लिए कहती है, पर वुहान यहाँ पर घबराने लग जाता और कुछ बोल नहीं रहा था। शाह भी यहाँ पर उससे एनकरेज कर रही होती है। आंटी कहती कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं है, मुझे चलेगा। वुहान अगर यहाँ पर साल 2 साल भी लगा देगा अपने आप को ट्रीट करने के लिए तो। शाह फिर यहाँ पर आंटी से वही रीजन पूछ रही होती है कि आखिर यहाँ पर वुहान ऐसा कैसे है। तभी यहाँ पर आंटी बताने लग जाती कि वुहान ऐसा पहले कभी नहीं था। वो एक बहुत ही यहाँ पर होनहार, सेंसिबल और इंटेलिजेंट पर्सन था और बोलना तो रुकता बिल्कुल नहीं था। लेकिन 4 साल पहले हमारी फैमिली के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिस ट्रेजेडी में यहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर की डेथ हो गई। फिर वो 4 साल से यहाँ पर एक म्यूट पर्सन बन चुका है। उसे उस चीज का ट्रॉमा आ चुका है। डॉक्टर्स ने भी यहाँ पर हुक्म छोड़ दिए थे। अब उनकी उम्मीद ये थी कि अगर हम यहाँ पर उसके लिए एक सिस्टर ला देते या किसी को अडॉप्ट कर लेते तो शायद से यहाँ पर वो उन चीजों को रिकवर कर सके। मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम्हें अब लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए। शाह को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था बिकॉज आंटी यहाँ पर उसका एक्चुअल में यूज तो नहीं कर रही है। वो शाह को भी यहाँ पे वो सारी चीजें दे रही है जो कि एक बेटी का सारा हक बनता है लेने का। वुहान यहाँ पर शाह को लंच ऑफर कर रहा था। शाह कहते कि तुम खा लो पहले, मुझे मम्मा को कोई बातें बतानी है। एंड यहाँ पर वो आंटी को बताने लग जाती है किस तरह से यहाँ पर उस एली में वुहान ने उसे बचाने की कितनी कोशिश की थी और मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे यहाँ पर ब्रदर्स जरूर रिकवर हो जाएंगे। और हाँ,
मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप यूज वाला वर्ड बिल्कुल यूज मत कीजिए, बिकॉज आप मुझे यूज नहीं कर रही है। आपने मुझे गुड इंटेंशंस के साथ नहीं यहाँ पर लाया है। अगर आपने मुझे अडॉप्ट नहीं किया था तो आज मुझे यहाँ पर इतनी लग्जरियस लाइफ और एक मॉम का और एक ब्रदर का प्यार कभी नहीं मिल पाता। मुझे तो यहाँ पर हमेशा आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, एंड हम यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली की तरह आगे भी जीते रहेंगे विदाउट यूज वाला वर्ड किए। वही दोस्त यहाँ पर शाह डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाती है, जहाँ पर सभी स्टाफ उसे ग्रीट करने लग जाती है, और ये चीज यहाँ पर शाह के लिए एकदम न्यू थी। स्टाफ बताने लग जाते कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, हमें बहुत खुशी हुई है, हमने आपके लिए यहाँ पर आपके फेवरेट फूड्स को रेडी किया है। फिर वो लोग यहाँ पर लिविंग रूम में बैठते हैं, जहाँ पर वो मॉम से पूछने लग जाती है कि स्टाफ यहाँ पर शुरुआत से मेरे साथ बड़े रिस्पेक्टफुली बिहेव करते आ रहे, लेकिन आज तो वो मुझे यहाँ पर यंग लेडी बुला रहे थे और यंग लेडी की तरह ही कम्प्लीटली ट्रीट कर रहे थे। क्या वो ये सब कुछ इसलिए करते कि बिकॉज यहाँ पर मैंने फुहान की जान बचाई है? आंटी बोलने लग जाते कि नहीं, वो रीजन नहीं है, यहाँ पे वो लोग ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज तुम ये सब कुछ डिजर्व करते हो और तुम भी इस घर की यंग लेडी हो, मेरी बेटी, तो ये सब लोग तुम्हें नहीं ट्रीट करेंगे तो और किसे करेंगे? शाह यहाँ पर आंटी को थैंक यू बोलने लग जाती है और एक दूसरा आंटी बता रही होती कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। एंड यहाँ पर तहजी अपने मॉम डैड के साथ में। शाह को यहाँ पर कुछ समझ आता कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे, तब आंटी उसे बताने लग जाती कि ये लोग तुमसे माफी मांगने के लिए, बिकॉज यहाँ पर आंटी को पता होता है उस समय उस एली में यहाँ पर जी भी मौजूद था, लेकिन उसने यहाँ पर उन दोनों में से किसी की भी मदद करना नहीं चाहिए। तब यहाँ पर अंकल आंटी अपनी बेटी की तरफ से शाह से और उसकी मम्मा से उन दोनों से माफी मांगना शुरू कर देते। तब यहाँ पर जी को गुस्सा आता कि शाह तुम यहाँ पर हदें पार कर रही हो। मिसेस वैन कहने लग जाती कि लगता है आज आपने अपने बेटे को बताया नहीं है कि वो फिलहाल यहाँ पर इस घर पर किस रीजन की वजह से आ रहा है। वो लोग यहाँ पर उसे थप्पड़ मारते बदतमीजी करने से मना करते एंड यहाँ पर माफी मांगने के लिए बोलते। जी क्लियरली कह देता है कि शाह यहाँ पर एक ऐसी पर्सन है जिसकी मदद मैं कभी करूंगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर वो बहुत ही अनफेथफुल और अनलॉयल पर्सन है। शाह कहते कि अच्छा चलो माना कि तुमने मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन मेरा भाई वो है भी वहां पर था, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं करी? और तब यहाँ पर उसका मुंह कम्प्लीटली बंद हो जाता है। इतने में यहाँ पर अंकल आंटी एक बार फिर से सॉरी बोलते और साथ साथ यहाँ पर कंपेंसेशन के नाम पर अपनी एक जमीन दे रहे होते। जी कहने लग जाते कि डैड आप ये क्या करे, और अंकल इसे मुंह बंद करने के लिए कहते। मिसेस वैन कुछ नहीं कहती है तो अंकल कहने लग जाते कि ठीक है मैं आपको यहाँ पर मेरा सबसे ग्रेट प्रोजेक्ट भी दे दूंगा। आंटी फिर भी कुछ नहीं बोलती है तो वो उसे कहते कि ठीक है मैं आपको अपनी कंपनी के 5% शेयर्स भी देता हूँ। इतना सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर जी हैरान हो जाता है, कहते कि आखिर इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ माफी मांगने के लाए हैं। शाह कहते कि माफी मांगने के लाए हो, लेकिन दिखा तो ऐसा रहे हो कि जैसे मुझ पर हक जताना आए हो और माफी मांगकर एहसान करने के लाए हो। अगर माफी मांगने आए हो तो ढंग से माफी भी मांगो। जी यहाँ पर कहने लगे थे कि तुम चाहती क्या हो कि मैं कैसे माफी मांगू? शाह कहते कि सिंसियरली अपॉलॉजी करके और हाँ स्पेशली नील डाउन कर। ये सुनते ही तो यहाँ पर मिस्टर जी का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहते कि नील डाउन और मैं, तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। अंकल आंटी कहने लग जाते कि बेटा नील डाउन करना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जी तो यहाँ पर हदें पार कर देता है। वो कहते कि नील डाउन कर जाओ, अब तो मैं यहाँ पे माफी मांगना नहीं चाहता हूँ, और ऐसे भी यहाँ पे वो है मर थोड़ा ना चुका है, अगर वो मर गया होता तो शायद से मैं यहाँ पे माफी मांग भी लेता, और आई रियली होप कि वो मर गया होता। ये सुनते ही यहाँ पर शाह से जोर से थप्पड़ मार देती है। आंटी यहाँ पर शाह को चिल्लाती है और शाह की मम्मा यहाँ पर उस आंटी को चिल्लाती है कि हिम्मत ना करिएगा मेरी बेटी से ऐसे बात करने के लिए, आपकी बेटी ने ऐसा बोला ही है। जहाँ पे मेरी बेटी का वो रिएक्ट